तो आज हम आंवला रीठा सिकाकाई का हर्बल शैम्पू घर पर ही बनाएंगे, पूरे 4 नहीं 5 नहीं 6 लीटर। और जब ये नीचे बैठ जाता है ना तो आप इसे हिलाकर यूज़ करें। और विदाउट हम शैम्पू बेस बनाएंगे, क्योंकि शैम्पू बेस मिलाने के बाद ना वो केमिकल ही उसमें आ जाता है और बाहर हम ख़रीदने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि हमें थोड़ा एफ़र्ट डालना होता है, तो हम अपने बालों के लिए इतना एफ़र्ट डाल सकते हैं, उसे स्टोर करके रख सकते हैं 3 महीने तक के लिए आराम से। उसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम सिकाकाई, 250 ग्राम शतावरी, 250 ग्राम रीठा और 250 ग्राम आंवला। सारी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में ले लेंगे और अच्छे से हम वॉश आउट करेंगे। ये प्रोसेस ना सबसे बढ़िया प्रोसेस है और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है ना, इतना डर्ट रहता है उस पर। और सारे डर्ट अगर हम अपने बालों पे लगाएंगे यार, तो हमारे बालों का क्या होगा। तो मैं आपको ना 4 बार वॉश कर चुकी हूँ और चारों बार का मैं आप लोगों को रिज़ल्ट बता रही हूँ। इतना मिट्टी मिल रहा था उसमें, इतना बालू मिल रहा था उस पर। उसके बाद जब लास्ट बार हम उसे 24 घंटे के लिए हमें फुलाना है, ठीक है, तो उसमें हम ना फ़िल्टर वाला पानी डालेंगे और 250 ग्राम मेथी डाल के हम उसे रख देंगे, क्योंकि मेथी साफ़ सुथरा होता है, उसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ना दूसरे दिन हम उसकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो अच्छे से फूलना चाहिए। नहीं फूलेगा तो वो अच्छे से फिर काम नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको ना उबालने लग जाएंगे हम। करीब 20 मिनट तक उबालेंगे, या फिर 20 से आधा घंटा भी लग सकता है। और उसे आप उबालें और उबालने टाइम में आप उसे अच्छे से चलाते रहें, क्योंकि वो ना उबलता है तो बाहर गिरने लगता है। और यहाँ पास मैं ना 2 छन्ने का यूज़ कर रही हूँ। एक मैंने बड़ा छन्ना रखा और फिर एक और छन्ना रखा और उस पर मैं छानने लग गई। सारे चीज़ को बढ़िया से छान ली और फिर मैंने उसे दोबारा से बॉईल करने के लिए रख दी। फ़िल्टर वाला पानी ही उसमें मैं डाल के और फिर दोबारा से उबालने लगी करीब आधे घंटे तक। और उसे चलाते ज़रूर रहें, नहीं तो वो बहुत उफनता है। और फिर उसे ना आप 2 से 3 घंटे तक छोड़ दें ठंडा करने के लिए। हाथ ना जलाएं, कई बार मैंने हाथ अपना जला चुकी हूँ। और फिर वो अच्छे से मैश कर लें। और ना पानी क्या करें ना कि आप उबलता हुआ पानी इसमें डालते जाएं। अगर आपके पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं है, 2 बर्तन पे रख लें और उबलता हुआ पानी डाल दें। और डाल के आप उसमें, ये मैंने यहाँ पास मेरे पास इलेक्ट्रिक जार है ना, उसी पे मैं पानी गर्म कर रही थी और 2 बर्तन पे मैंने रख के उसे डिवाइड करके और उस पर गर्म पानी डालते के देखिए कितना अच्छा फेन सा बनता है। और फिर रीठा से ही वो फेन हमें मिलता है। तो फिर उसके बाद मैं क्या करी, छानने लग गई। और फिर मैंने पूरा मिक्सर जब अच्छे से छान लिया तो उसे एक बड़े पतीले पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और फिर उसे पकाने लग गई। करीब 1 घंटे तक आपको उसको पकाना है और फिर ठंडे होने के लिए आपको छोड़ देना है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप ना उसको 2 दिन तक भी टाइम लगा के आप उसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद वो जब अच्छे से कंप्लीट ठंडा हो गया, मैंने ना दूसरे दिन ये वाला प्रोसेस किया। और फिर मैंने क्या किया, एक हाफ़ लीटर मैंने पानी लिया खौलता हुआ और उसमें फिर उस पर मैंने 250 ग्राम एलोवेरा काट के डाला और 250 ग्राम मैंने तुलसी के बीज डाल दिया, जिससे कि जेल फॉर्म आएगा। और फिर उसे आप उबाल लें, बस 2-3 ही बॉयल आता है। देखिए उसमें ना जेल सी कंसिस्टेंसी आ गई। ज़्यादा बॉयल ना करेंगे, यहाँ पर ये प्रोसेस का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो क्या होगा ना कि आपको ना उसे छानने में, स्ट्रेन करने में बहुत दिक्कत होने लगेगी। और फिर मैंने उसको फिर डबल बॉयलर मेथड से उसे मैं बॉईल करने लग गई। और फिर ना उसे जो एलोवेरा था मैंने उसे ना अच्छे से मैश करने लगी। वो वैसे छन गया था, फिर तब भी मैं उसे मैश करने लगी बढ़िया से, कि और उसका जो जेल है ना वो अच्छे से निकल जाए। और ये थोड़ा गर्म रहता है तो बच के ये वाला काम करें आप। और उसे मैश करते रह गई मैं चम्मच से, और आराम से करें, बहुत जल्दबाजी नहीं रहती। ये शैम्पू ना 2 दिन में ही तैयार होता है यार, 1 दिन में नहीं तैयार हो पाता है, क्योंकि ना बहुत चीज़ें बहुत गर्म रहती हैं, तो हमें ना आराम से काम करना होता है। मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, करीब 7 से 8 बार, लेकिन मैं इतना बेस्ट तरीके से नहीं बना पाई थी। कई बार तो मैं अपना हाथ भी चला लेती थी बहुत जल्दी की वजह से। मैं बोली यार जल्दी काहे हमें बनाना है जब अपने लिए, तो हम आराम से ही बनाएंगे, उसमें इतनी जल्दबाजी हमको करनी ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसे अच्छे से मैश करने लगी और देख रही हूँ कि यार निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पर उसका जेल निकल रहा था एलोवेरा का। और ये मैं आप लोग को दिखाने लगी, देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है इसकी अलसी की। अलसी हमारे बालों के लिए ना रामबाण होता है, मतलब इतना अच्छा काम करता है अलसी हमारे बालों पे, जड़ों पे जाके अंदर से काम करता है। उसके बाद मैं इसका भी एलोवेरा का भी जेल निकालने लगी और निकला काफ़ी हद तक, और ये मैं आप लोग को शो कर रही थी। और फिर यहाँ पास ये ठंडा था मेरा शैम्पू, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले ही बनाया था, उसे रख दी थी मैं कूलिंग होने के लिए। फिर यहाँ पास हम डालेंगे 200 ग्राम ग्रिसलिन। हाँ ग्रिसलिन, आप अच्छी
कंपनी का कोई भी ग्लिसरीन ले लें, जो भी आपको अच्छा मिले आप वो डालें। और यहाँ पास ना मैंने खुशबू के लिए यूज़ करने लगी गुलाब जल, क्योंकि मैंने कोई भी एसेंस नहीं डाला, एसेंस डालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पास मैं ना गुलाब जल डाबर का अच्छा होता है, वैसे मेरे पास ये रखा हुआ था एक गुलाब जल, तो मैंने वो डाल दिया। वो भी आप 200 ग्राम डालेंगे। और फिर ये जो जेल था ना अलसी और एलोवेरा का, उससे भी आप उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बढ़िया से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसे ना ऐसा मिक्स करना है कि वो पूरे तरीके से मिक्सअप हो जाए। इसलिए देख रहे हैं आप मैं कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और फिर उसे ना प्लास्टिक जार में आप भर कर रख लें, क्योंकि ठंडा ही हो जाता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा मेरा गिर भी गया था, थोड़ा मैसी सा हो गया था। मैंने बोला यार चलो कोई नहीं। अब फिर यहाँ पास हमारा 6 लीटर पूरा शैम्पू बनकर तैयार है। जब आप इसे लगाएं तो अच्छे से ना हिलाकर ही यूज़ करें, तभी आप हिलाकर ही लगाएं नीचे, क्योंकि वो जाके बैठ जाता है। हम इसमें शैम्पू बेस ऐड नहीं